आपने बोला ना सब मोदी के साथ छाती पर चढ़ेंगे, मोदी को छाती पर टांडो करेंगे। यहाँ पर 50 के करीब में संख्या हो गई। अब एक एक बारी बारी से ईमानदारी से सब किसी से सर्वे लीजिएगा, वो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना। चलिए मैडम से ही पूछ लेते हैं, किसको देखेंगे प्रधानमंत्री के? देखिए, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, जनता खुद देख रही है, जनता खुद चुनेगी। इन्होंने कहा मोदी जी ने घर घर सिलेंडर दिए, गैस दिए, गैस का दाम बढ़ाकर सिलेंडर दे दिए और कहते हैं कि मोदी जी ने महिला सुरक्षा कर दिया, महिला कर महिलाओं को बीच बाजार में खड़ा कर दिया, महिला सुरक्षा कर दिया। हाँ, और आप लोग कहते हैं मोदी जी ने देश में अर्थव्यवस्था ठीक कर दिया। तुमने कहा चौकीदार, चौकीदार सही बोला, चौकीदार ही चोर है। इन मैडम जी को मैं बता दूं, चौकीदार चोर बोलने वाले को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो याद कर लो, वो याद कर लो। मेरा नाम सबीना है। जो इन्होंने कर दिया, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मन्यम चिज्राभ्यम परित्राणात् साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम। ये जो विनाश की बुद्धि बैठी हुई है ना इन लोगों के अंदर, उसको नाश करने के लिए मोदी आया है, योगी आया है। चौकीदार चोर है कि कांग्रेस पार्टी, सॉरी कांग्रेस पार्टी के अरे भाई एक मिनट, कांग्रेस पार्टी के 54 साल के युवा को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो सबको पता है, उसे माफी मांगनी पड़ी। अब आते हैं सिलेंडर पे। रेणुका चौधरी का जो रामायण की तरह हस्ती थी, ठीक है, 2014 के अंदर उन्होंने 900 रुपए का सिलेंडर, जब उन्होंने कहा 900 रुपए का सिलेंडर है तो वो बड़ा ताना हमारा जनता को, क्या तुम 900 रुपए का क्या तुम वो नहीं खरीद सकते? 900 रेणुका चौधरी 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, रेणुका चौधरी ने 900 रुपए के सिलेंडर पे जब जनता ने पूछा कि 900 रुपए का कैसे लें, तो उन्होंने मजाक उड़ाया। क्या बात है, क्या तुम 900 रुपए का सिलेंडर नहीं ले सकते? ये कह रहे हैं। अब बड़ा है। अच्छा, मेरी बात, 900 रुपए का सिलेंडर तो कांग्रेस के 900 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के समय में था। मेरी बात सुनिए ना, मैं कांग्रेस से ब्लेम करती ना किसी चीज। मैं एक आम नागरिक हूँ और आम महिलाओं में ये महिला के नाते ये बोल रही हूँ कि अगर 900 रुपए के मुताबिक आपने कहा था कांग्रेस 900 रुपए में नहीं ले सकती, तो 400 रुपए के लिए सिलेंडर, स्मृति ईरानी 400 रुपए में सिलेंडर क्यों सर पे लेके बैठी थी? सिलेंडर के नाम पे सत्ता क्यों करी? सिलेंडर के नाम पे सत्ता सत्ता सिलेंडर पे नहीं आती, सत्ता दिलों से आती है, दिलों से। और ये सुन लो, जो भी खड़े हैं, 350 से ऊपर बीजेपी की सीटें अकेले गठबंधन की। और ये तो मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कोई ऐसा नियम नहीं है कुदरत का कि मोदी जी की उम्र कम कर दे, नहीं तो मोदी जी जब तक जिंदा रहे उनको हराने वाला माइकल लाल पैदा नहीं हुआ। चाइना की सड़कों में इनके मंत्री पता क्या कहते हैं? जब आज वो टनल बनाते हैं, सड़कें बनाई हैं, सुरंग बना रहे हैं, इनके मंत्रियों को क्या कहना है पार्लियामेंट में? आप भाई साहब दंग हो जाओगे कि सड़कें मत बनाओ, अगर सड़कें नहीं बनाओगे तो रास्ता नहीं होगा, चाइना अपने आप नहीं आ पाएगा। ये आप सोच के देखो, पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं। एंथनी साहब क्या कहते हैं कि नहीं जी हमारा बजट नहीं है, हम जहाज नहीं खरीद सकते हैं। और आज के टाइम में कोई है मुकाबला करने वाला इंडिया का? किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में इंडिया का मुकाबला करने वाला कोई है? बिल्कुल इंडिया का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। अगर इंडिया का मुकाबला करने वाला होता, पुलवामा का हमला का जांच हो जाता। पुलवामा का हमला का अभी तक जांच नहीं कराया। और हमारे जो देश का सेना वीर जवान जो शहीद पर बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके लिए क्या लिया है आपको पता नहीं है? उनके लिए अग्निवीर योजना लिया है। क्यों लाना पड़ा? क्यों लाना पड़ा? जो देश को लिए अपनी जान दे रहा है, उसके लिए अग्निवीर योजना लेकर आ रहा है। और आप कहते हैं कि मोदी जी ने, हाँ बोलिए। देखो साहब, जो जिसको बिल बिलाना है वो बिल बिलाना है। G20 पे ऐसे रो रहे हैं, आप इतने बड़े हो गए, आप हो गए इतने बड़े, मैं हो गया, मैंने भी G20 देखे। क्या आपने ऐसा अब से पहले G20 का आयोजन देखा? G20 का आयोजन देखा अब से पहले? इतना भव्य नहीं। ये कहते हैं 1960 के अंदर मोदी जी के घर के बराबर में 300 मीटर पे अशोका होटल में हमने बहुत बड़े दुनिया के 60 देशों को इकट्ठा करा होगा, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन साहब इन्होंने सांप और सपेरे बिठा के दिखाए थे बाहर वालों को। ये सूर्य मंदिर उस टाइम भी था, नालंदा
उस टाइम भी था, थी इनके अकल में बुद्धि में आई कि बाहर वालों को क्या दिखाया जाए। फिर कहते ये 2014 से पहले सांप सपेरे जो देखते थे वो इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने देखा ही ये था। आप विजन देखो मोदी जी का। कोई सोच सकता है हमारी भारत की संस्कृति, नालंदा विश्वविद्यालय जिसके अंदर बख्तियार खिलजी एक आक्रमणकारी ने वो जलाया, कितने महीने आग लगी, पूरी दुनिया वहां से पढ़ने आती थी। दिखाया वो तो क्या देखा उन्होंने कि विश्व गुरु। अरे हम विश्व गुरु तो बन चुके, मोदी जी डंडा लेके क्लास नहीं लेंगे। ये वो वाले पार्टी नहीं है, वो नहीं है ये कि क्लास लेंगे। विश्व गुरु ऐसे ही बनते हैं, जब मोदी जी चलते तो विश्व पीछे पीछे चले। मैडम एक मिनट पहले अपना नाम बताइए, शायद मैं परिचय। नाम आपका परिचय तो मेरा नाम से हो ही जाएगा, लेकिन आप इनके बात का जवाब तो लीजिए। क्यों जवाब? मेरा नाम सबीना है। सबीना जी, सबीना। और मेरी बस हाँ नहीं नाम पे कमेंट सबीना जी, अरे सबीना जी, आप किससे बात कर रही हैं? मेरे से बात कर रही हैं। आप माइक में बोलेंगे ना। मुझे एक बात बताइए, आपने अग्निवीर के ऊपर सवाल उठाया, मैं उस पर एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। सवाल करो, जवाब लो। आपका मतलब कि आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी उम्र 16-17 साल है? बिल्कुल है, बहुत है। क्या करते हैं? हाँ जी। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए उनको 4 साल के लिए आप पढ़ा रही हैं, ठीक है, और पढ़ाई खत्म होने के बाद, मैडम पढ़ाई खत्म होने के बाद उनको एक मुश्त 22 लाख रुपए मिले और प्रति माह 35,000 रुपये मिले और साथ ही साथ वो ग्रेजुएशन की डिग्री भी लेके आए, तो वो कैसा रहेगा? कहाँ मिले? जुमला मैं पूछ रहा हूँ मैडम, पूछना ही तो जुमलाबाजी चल रही है। यही अग्नि, मुझे पता है। मेरी बात समझिए, अच्छा रहेगा ना? क्या ये अगर 25 लाख रुपए मिलेंगे आपको 4 साल की पढ़ाई के बाद? 15 लाख भी मिल रहे थे, 15 लाख भी सबके खाता में आ रहे थे। आप पहले इसका जवाब। क्या 15 लाख आया? एक मिनट सर जी देखो, रही 15 लाख की बात, देखो जब तक राहुल गांधी आलू से सोना नहीं बना देगा ना, ठीक है, और मोदी को हम जब तक नहीं जाने देंगे जब तक वो 15 लाख नहीं दे देगा, ठीक है, और राहुल को जब तक नहीं आने देंगे जब तक वो आलू से सोना नहीं बनाने देगा। अब एक और देखो, आप तुष्टीकरण देखो, कर्नाटक में अब नई गवर्नमेंट आई है, आपको पता है कि वहां पर अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, जैन, सिख, बौद्ध, फारसी जितने भी हैं, उनको गाड़ियों के लिए लोन दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है। किनको? जो सिर्फ अल्पसंख्यक है। अब आप ये बताओ, क्या मोदी जी ने जो मकान दिए, जो शौचालय बनाए, जो उज्ज्वला योजना दी, क्या उन्होंने पूछा भाई तू अब्दुल है, तू राम है, तू सुखविंदर सिंह है, तू इब्राहिम है? मुझे बताओ आप, हैं? कर्नाटक में देखो आप, कोई नहीं बोला, कोई भी लेने के टाइम नहीं, मोदी जी वोट लेने के टाइम पूछते हैं क्या कि तुम राहुल हो, तुम राम हो, तुम रहीम हो, कौन है? लाखों रुपए की छूट है गाड़ी में, लाखों रुपए की छूट है, कोई जवाब? लेकिन नहीं है, लाखों रुपए की छूट नहीं। देखा, करके वोट मांगते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए कांग्रेस को देना पड़ता है क्या? अल्पसंख्यकों को? अल्पसंख्यक को कांग्रेस दे, बीजेपी दे, क्योंकि क्या वो तो बोल रहे नहीं, वोट नहीं देता क्या? पूछ वोट नहीं देता है, सिर्फ हिंदू वोट देता है, सिर्फ हिंदू वोट देता है, सिर्फ हिंदू से देश चलती है। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि मोदी सबको दे रहे हैं और कहा कांग्रेस अल्पसंख्यकों को दे रही है, आप बोल रही है वोट कांग्रेस भी सबको दे रही है। कांग्रेस भी सत्ता में थी तो सबको दी, 70 साल रही सत्ता में तो सबको दी, नहीं दे रही। अभी है इतना बड़ा वो डिबेट आया, उसके अंदर कांग्रेस का, उस डिबेट के अंदर कांग्रेस का प्रवक्ता ही नहीं आया। ठीक है भाई। अच्छा देखिए, एक चीज़ बताइए, मैडम बहुत देर से बोल रही हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बढ़िया नेता है, मोदी जी ही आएंगे, और मैडम कह रही हैं कि नहीं आएंगे, सीधा ही है। अच्छा, सारे लोग बोल रहे हैं मोदी मोदी मोदी, एक नाम है। इनसे पूछना चाहता हूं कि आप 26 में से मुझे एक नाम बता दीजिए जो प्रधानमंत्री बन सकता हो, एक नाम बता दीजिए। अच्छा, 26 में से एक नाम नहीं? हाँ, एक नाम। 26 में से एक नाम जनता चुनेगी, जनता जनार्दन है, नहीं जनता जनार्दन है। आप लोग क्या हो? आपने एक नाम चुना, ये जनता नहीं है, ये जनता नहीं है क्या? आप भी तो जनता हो। जनता चुन ली है, निर्विरोध चुन लिया है मोदी जी को जनता। ये कह रहे हैं
बहुत बोले, रुक जाओ एक मिनट। आपका कहने से अरे एक मिनट देखो, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कम से कम जो 25-30 जनता खड़ी, एक मिनट सुन तो लो। किराया का जनता है, हम तो भाई शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं किराया का जनता है ये। भगवान ने मुंह एक ही दिया है, कान दो दिया है, सुनने की क्षमता रखो प्लीज प्लीज प्लीज। एक मिनट देखो, यहाँ पे एक मिनट यार, मैडम सुन लो। यहाँ पे जितने लोग चाहते हैं मोदी जी आए, एक बार ताली बजा दीजिए दोनों हाथ से। अब ये जनता ही है, कोई नेता नहीं है। अब इस 26 चिरकुट में से बता दो कौन आएगा, एक भी बता दो, एक भी ताली नहीं है। देखिए मैडम सुनिए, जो इन्होंने कर दिया, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मन्यम सृजाभ्यम परित्राणात् साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। ये जो विनाश की बुद्धि बैठी हुई है ना इन लोगों के अंदर, उसको नाश करने के लिए मोदी आया है, योगी आया है। सुनिए मेरी बात, बहुत देर से बोल रहे हैं, और आपको विकास नहीं दिखता है, आपको महंगाई दिखता है। दिखाइए विकास सुनिए, एक विकास नाम का, एक मिनट सुनो भी, एक ना विकास नाम का चश्मा बिकता है यहाँ पे, वो खरीद लीजिए, विकास दिखेगा। और उस चश्मे से अडानी का विकास पूरा दिखता है। अरे भाई, यहाँ अडानी और अंबानी बनने वाले हजारों युवक खड़े हैं। अरे गुरुजी ये बता दो, देश में कितने यूनिकॉर्न बने हैं? अरे 10 साल कितने यूनिकॉर्न है ये बता दे। अरे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, जनता ने उसको बदल दिया, ठीक है। अभी 10 साल बीजेपी की पूरे हो रहे हैं। दोनों अपना 10 साल का कार्यकाल में जो उपलब्धियां हैं, रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में आए, जनता खुद डिसाइड कर लेगी। अरे रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे जनता ने तय कर दिया है, मोदी सरकार 400 पार। बिल्कुल, अरे मैं बता रहा हूँ, रिपोर्ट कार्ड ही बता रहा हूँ। जो यहाँ पे सुन लो, जो एक मिनट सुन लो बहन जी, सुन लो, जो यहाँ पे चिपक के डिबेट कर रहे हो ना, वो वैक्सीन मोदी ने लगवाया है, वो मोदी वैक्सीन ने लगा है। अगर मोदी ने वैक्सीन नहीं लगाया होता ना, तो आज पता नहीं कहाँ होते। सबकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, सिर्फ वैक्सीन की बात नहीं सर, आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्दी हम बनने वाले हैं, बहुत जल्दी। आज हमारा जो जीडीपी है वो चाइना और अमेरिका से आगे निकल रहा है। आज हमारा जो ग्रोथ रेट है वो विश्व का नंबर 1 है। आज हमारे जो एम्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बढ़िया बन रहे हैं। अरे 24 हो रहा है पूरा वर्ल्ड में, तो तुम्हारे कहने से तुम्हारे सिर्फ एक तुम्हारे लिए एक अकेला। अल्लाह क्लिनिक में कितनी बार इलाज करवाए हो मैडम? बिल्कुल सबके लिए बढ़िया है। सुनिए, वो बंदा काम कर रहा है देश के लिए, बताओ ना, तुम्हारे देश के लिए विकास लेकर सिलेंडर को दाम बढ़ा दिए, पूरा हमारे अनाज पर राजनीति कर रहे हैं, सिलेंडर पर राजनीति कर रहे हैं। सुनिए, अब सुनिए, इनको सिलेंडर बहुत महंगा लग रहा है, बहुत। खाना बनाते हैं, तुम्हें कब अरे सुनो भी मैडम, सुनो भी प्लीज, सुनो। इनको एक मिनट, मैडम मैं मैडम से एक मिनट, मेरा जवाब है 1 मिनट।